समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओह, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? अगर आप भी इन मैडम की तरह गोरे और काले के बीच में फर्क करते हैं तो आप एक रेसिस्ट हैं। गोरे रंग से हम लोगों को इतना ऑब्सेशन है कि एड्स बनाने वालों ने इसका बहुत सही फायदा उठाया। स्टाइल मारा पर कंधा बना, पोज मारा पर कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना, कंधा बना। सिर्फ पोज मारोगे तो कंधा बनकर रह जाओगे। हैंडसम बन, बंदा बन। नया फेयर एंड हैंडसम, सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन। सिर्फ कंधा नहीं बंदा बन, तो मतलब अगर आप काले हैं तो आप इंसान ही नहीं हो। तो जब तक वो लड़का काला था तब तक उसको कोई भाव ही नहीं दे रही थी, लेकिन नाउ ही इज फेयर एंड हैंडसम। नाउ ही हैज गॉट गर्ल्स, नॉट 1 2 गर्ल्स। लोल 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 लोल। और अब हम देख रहे हैं एक चाइनीज डिटर्जेंट की एड, जिसमें एक चाइनीज लड़की जो है वो कपड़े धो रही है और ये एक ब्लैक मैन जो है वो आया उसके पास चल के। अबे ये क्या कर दिया, बंदे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अब उसके ऊपर बैठ भी गई। अरे मर जाएगा बेचारा, बाहर निकाल उसको। अरे हेलो मैडम। अबे ये क्या हुआ? चीजों को बेहतर बनाए चाइनीज डिटर्जेंट। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? ओके, तो इस एड के लॉजिक के हिसाब से एक काला आदमी एक ब्लैक मैन डिटर्जेंट से धुलने के बाद बेहतर बन गया, सुंदर बन गया और थोड़ा सा मीठा भी शायद। अब ये ऐड देख लो, एक बाप अपनी बेटी को फोर्स कर रहा है कि तू शादी कर ले क्योंकि तू काली है। लड़का अच्छा है, पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ। पर उसके पास है ना अच्छा जॉब, ओन हाउस, वेल सेटल्ड है। पर डैड, परफेक्ट मैच है बेटा, ऐसा रिश्ता रोज नहीं आता। मे बी डैड सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। क्या? और अब पता क्या होगा, लड़की फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो जाएगी। गोरी क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई है अचानक से। हेलो हेलो भाई, मजा ना आ रहा यार, ये ट्यूबलाइट थोड़ी और ब्राइट करो। ये इतने गोरेपन से काम नहीं चलेगा, और गोरा और गोरा। सर ये ठीक है? नहीं 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 नहीं, ब्राइटनेस थोड़ी और बढ़ा, और गोरा और गोरा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बढ़ाते जाओ जब तक ना बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बस बस बस, अभी बिल्कुल सही है। शाइला क्या मस्त गोरी करी है यार, अभी तो एकदम सारे कन्विंस हो ही जाएंगे कि फेयरनेस क्रीम क्या गोरी करती है यार, मस्त एकदम बढ़िया यार। और एक काम करना, इसका ये बिफोर वाले को 2 टोन और काला करो। हाँ हाँ करते जाओ, पूरी अमावस लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बेटा एकदम काली से गोरी हुई है। बस बढ़िया, अभी दोनों साथ में दिखा। हाँ अब देख, अब लग रहा है ना कि हाँ हुई है ये काली से गोरी, अब फेयरनेस क्रीम बिकेगी हमारी। ब्रिलियंट, तुम मेन डांसर और तुम साइड से पढ़ना। अब फेयर एंड लवली की हर एड की तरह ये एक नाकाम, अनसक्सेसफुल, इग्नोर्ड लड़की है। क्यों? क्योंकि ये काली है। लेकिन इसके बाद इसकी दोस्त इसको एक फेयरनेस क्रीम देगी, फेयर एंड लवली फेयरनेस क्रीम, जिसको लगा के बस 4 या 5 दिन में ये इतनी गोरी हो जाएगी, इतनी गोरी हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ इतनी गोरी हो जाएगी कि बस लगेगा तुम्हें अचानक से मुंह पे ट्यूबलाइट जल गई हो। और उसके बाद सक्सेस, उसके बाद सारी दुनिया की नजर बस इसी पर। उजला रूप है तेरा, चांद भी शर्मा जाए। थैंक यू। हाँ अब सारी दुनिया की नजर इसी पर, सारे मीडिया वाले बस इसी की फोटोग्राफ चाहते हैं, सबको बस इसी का ही ऑटोग्राफ तो चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये गोरी है, पहले ये काली थी, ओ माय गॉड, लेकिन अब ये गोरी है। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? लड़की पहले काली थी तो आय हाय छीछी कितनी गंदी है, इसकी तरफ देखे भी कौन। वही लड़की 4 दिन में फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो गई तो वाओ शी सो प्रिटी, शी सो ब्यूटीफुल, इसके सामने तो चांद भी शर्मा जाए। ओहो व्हाट अ ब्यूटी। यार अगर तुमने फेयरनेस क्रीम वाली ऐड बनानी है तो तुम वो लड़कियां लेकर आओ ना जो एक्चुअली काली है। उन काली लड़कियों पे फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद उनको गोरा बनाकर दिखाओ ना। नहीं, तुम लड़कियां भी वो लेकर आते हो जो ऑलरेडी गोरी होती है और उनके मुंह पे कालक पोत के उनको काला बना देते हो, फिर उनके मुंह पे फेयरनेस क्रीम लगा के तुम दिखा देते हो कि वो गोरी हो गए, और फिर उनके मुंह पे ट्यूबलाइट जला देते हो और दिखा देते हो कि ओ माय गॉड।
अरे छोड़ो, फेयर एंड लवली छोड़ो, मैं तुम्हें पॉन्ड्स वालों की एक ऐसी एड दिखाता हूँ जिसको देखने के बाद यूल बी लाइक उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो इस एड में सैफ और प्रियंका एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सैफ को फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, इसलिए उसको प्रियंका से दूर जाना पड़ रहा है। और स्टार बनने के बाद सैफ प्रियंका को भूल गया, क्योंकि प्रियंका काली थी और अब सैफ की एक नई गर्लफ्रेंड है जो गोरी है। अब क्या करेगी बेचारी प्रियंका? ऑफ कोर्स गोरी हो जाएगी, बिकॉज इफ शी गेट्स गोरी देन सैफ विल कम बैक, बिकॉज सैफ वांट्स गोरी लड़की, ओके। और इसके बाद आरंभ होता है प्रियंका का संघर्ष 3 दिन में फेयरनेस क्रीम लगा के गोरा होने का। और एक दिन अचानक सैफ ने प्रियंका को एक दुकान पे देखा और सैफ तो दंग रह गया, क्योंकि प्रियंका अब गोरी है। लेकिन अभी भी वो प्रियंका के पास वापस नहीं आया, बिकॉज अभी वो इतनी भी गोरी नहीं है यार। लेकिन इसके बाद प्रियंका थोड़ी सी और फेयरनेस क्रीम यूज करके और गोरी हो जाती है, इतनी कि ऐसा लगता है मानो मुंह पे ट्यूबलाइट जल रही हो। और अब जो कि प्रियंका इतनी गोरी हो चुकी है, अब हमारा हीरो सैफ उसके पास वापस आएगा, बिकॉज अब उसको उसके पुराने प्यार की याद आ गई यार, अब वो गोरी हो गई है। अमेजिंग, वाओ, सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, हार्ट वार्मिंग। रो रहा हूँ यार मैं। वो गोरी हो गई प्रियंका तो उसको अपना प्यार वापस याद आ गया। ब्यूटीफुल। वो बात अलग है कि हो सकता है कल को उसको प्रियंका से और ज्यादा कोई गोरी मिल जाए तो वो उसके पीछे निकल ले, लेकिन अमेजिंग यार, अमेजिंग। कसम से यार, ऐसे एड्स बनाने वाले क्या क्या सोचते हैं यार। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, भगवान भी काले हैं यार, लेकिन इंसानों को तो गोरा बनना है, फेयरनेस क्रीम में रगड़नी है, बिकॉज गोरापन इज इक्वल टू वाओ, सो ब्यूटीफुल, अच्छा है, सुंदर है। लेकिन कालापन, आय हाय, छी कितना गंदा है, अनसक्सेसफुल, फेलियर। पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब हम लोग रेसिज्म से आगे बढ़ेंगे, गोरे काले के फर्क से ऊपर उठेंगे। वो टाइम आएगा नहीं आएगा अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? हाँ। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। अब तुम सोचो, तुम किसी मॉल में गए और वहां पर शॉपिंग काउंटर पे खड़े खड़े तुम्हारे दांत में एकदम से दर्द हो और सामने वाली सेल्स गर्ल ये करके तुमसे पूछे क्या आपके मसूड़ों में सड़न है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। मसूड़ों में तकलीफ? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? डीप क्लीन एहसास? डीप क्लीन एहसास? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट देता है डीप क्लीन एहसास। पता नहीं कब से फ्रिज में घात लगाए बैठे होंगे ये लोग कि किसी के तो मसूड़ों में तकलीफ हो तो हम बाहर निकले, क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? और भाई एक बात बताओ, पहले तो सिर्फ टूथपेस्ट में नमक था, अब टूथपेस्ट के साथ डीप क्लीन एहसास। वाह। पीला? क्या आपके दांतों में पीलापन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है? नींबू और नमक? हाँ, कोलगेट एक्टिव सॉल्ट हेल्दी व्हाइट में है नींबू और नमक। पहले टूथपेस्ट में नमक आया, फिर टूथपेस्ट में नमक और डीप क्लीन एहसास आया, और अब टूथपेस्ट में नमक के साथ नींबू भी आया। नहीं, क्या समझ क्या रखे हमको? पागल बना रहे हो हमको। खून, मसूड़ों से खून, पायरिया। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नए नीम युक्त कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है नमक और नीम की शक्ति। कभी कोई दीवार के आर पार आ रही है, कभी कोई फ्रिज में से निकल रही है, कोई पेड़ से कूद रही है। मेरे को तो डर लगता है साला कहीं हगने बैठूंगा पॉट के अंदर से प्रकट होकर कोई ना पूछे क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे भाई, मेरे टूथपेस्ट में नमक, नींबू, लौंग, इलायची, नीम, तुलसी, अदरक, लहसुन, केला, संतरा, आम पन्ना, ये पन्ना, वो पन्ना, करिश्मा तन्ना, सब मिलेगा, जो बोलो तुम्हें सब है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एड्स की और उनके महान लॉजिक की, जो कहीं होता ही नहीं। मतलब इंडियन एड्स में कोई लॉजिक? अरे नहीं, क्या बात करें तुमने, इंडियन एड्स और लॉजिक को एक साथ बोल दिया, अरे तौहीन है। आज सत्संग होगा वाणी पर। वाणी बाबा, बच्चे का नाम बाबा? हाँ, बच्चे का नाम। वाह, क्या नाम है बाबा। हो गया जाओ।
रस्तोगी ओहो 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 यस मिस। तो बाबा खांस रहे थे तो बच्चे का नाम पड़ गया, और जब भी कोई करता है तो ये बच्चा रिस्पॉन्ड करता है बिकॉज इसका नाम है। अब तुम यही सोचो, अगर बाबा पागल होते तो इस पूरी दुनिया में जब भी कोई हगने बैठता ये बच्चा तो भाई पागल हो जाता लोगों को रिप्लाई कर करके। कैसे ये इंडियन एड मेकर्स ऐसी चीजें कैसे सोच लेते हैं? आज उहू की शादी है, मेरे उहू उहू की शादी है। ये भगवान, नहीं मतलब दिमाग से तो कोई इंसान ये चीज नहीं सोच सकता। ये जरूर कोई स्पेशल बॉडी पार्ट है जहां से सोचा जाता है। बाय। जी कुछ नहीं, गाड़ी चलाना। बाबा होता है जी बाबा, इसका नाम होगा ग्लाइकोडिन। उत्तम नाम वाह वाह। क्या नाम दिया है? खांसी की छुट्टी। क्या फूक के लिखी होगी लिखने वाले ने यार, मतलब तालियां यार सही में। दिस डिजर्व्स एन ऑस्कर। नहीं मतलब पिछली बार तो बाबा खांस रहे थे तो बच्चे का नाम पड़ गया। इस बार तो बाबा को खांसी भी बहुत भयंकर वाली थी तो तुम सोचो बच्चे का नाम पड़ जाता। ओह शिट, दैट वुड हैव बीन सम डोप शिट मैन। घटना के घटने के टाइम क्या आप यहीं बैठी थी? यस। तो हुआ क्या था? कर्टन के पीछे से उसने मुझे अटैक किया। चोर के हाथ में चाकू और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी। डिफेंड कैसे किया? ऐसे। वेरी गुड। कैसे? बजाज का पंखा कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। You mean this fan? बजाज का ब्यूटीफुल पंखा कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। अब यार मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये जो एड में इन्होंने पंखा दिखाया एज इट इज सेम पंखा मेरे घर पे लगा हुआ है, बजाज का वही पंखा एज इट इज सेम। लेकिन अब क्या होगा अगर मैं इसकी तरफ देखूंगा तो मैं क्या पागल हो जाऊंगा? मतलब एड बनाने के लिए कुछ भी बनाते हैं। लो मैंने देख लिया। You mean this fan? इस सदमे से रिकवर होने में पूरे 2 घंटे लगे मुझे। ओह शिट, ये एड तो बिल्कुल सच निकली। भोलू ये दिन में अपने पेट के लिए जीता था, पर रात को अपने सपने के लिए। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से आखिर उसका सपना साकार हो ही गया। मुझे में सबूत है, गवाह बयान, ये तो मर्डर है। ये नहीं बदलेगा, पर ये बदलेगा। डोरेमोन फ्लिपकार्ट। फ्लिप करोगे तो फोटो बदलेगा। इसके पीछे मजेदार गेम्स भी हैं। डोरेमोन फ्लिपकार्ट क्रीम फिल्स के साथ फ्री। 2 मिनट की ये एड देखते हुए तुम्हें कहीं भी इतनी सी भी 1% भी हिंट आई थी कि ये एड डोरेमोन के फ्लिपकार्ट्स की है? नहीं मतलब पूरी एड दिखाने के बाद अचानक से बोल दो भाई ये तो डोरेमोन के फ्लिपकार्ट्स की एड थी। नहीं कोई रिलेशन ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस ऐवी बनानी है एड। और सबसे बड़ी बात, तुम क्या कहना चाहते हो कि एक सब्जी वाला वकालत नहीं कर सकता? नहीं मतलब एक बंदा अगर अपनी पूरी जिंदगी सब्जियां बेच रहा है तो वो वकालत करते हुए भी सब्जियां बेचेगा? आलू है, मटर है, टमाटर है, ऐसे कौन बोलता है? ये ऐसे कौन होता है? ये तो तुम दिखाना चाहते हो कि गरीब तरक्की नहीं कर सकते। ये तो साजिश है गरीबों के खिलाफ। हमें सबको मिलकर इसके खिलाफ मोर्चा निकालना पड़ेगा। क्रीम फिल्स को हम बंद करवाएंगे। ऐसे कैसे ये गरीबों को दिखा सकते हैं? ये तो गलत है। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे। वी वर इन लव। कभी पिक्चर एक्चर कभी लेक्चर शेक्चर, सो मच इन लव। लड़कियों को सूजी बहुत पसंद थी, पर लड़के अबे ये कौन है? गर्लफ्रेंड है मेरी, तेरी भाभी होने वाली है।
चश्मा चेक करा ले अपना, सब जलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि lenskart.com पे लेजर प्रिसीजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते हैं। हाँ, lenskart.com पे है 100% एक्यूरेट लेंसेज। lenskart.com, लॉग ऑन, प्ले ऑन। सूजी, तो तुम मेरे को कह रहे हो कि अगर किसी के चश्मे का नंबर बढ़ गया तो उसको कुत्ते भी इंसान लगने लगेंगे। एक सेकंड, अभी मैं कहूँ मेरे दोस्त मेरे ऊपर आजकल भौंक क्यों रहे हैं? क्योंकि कुत्ते तो वो थे ही, लेकिन साले सच के कुत्ते तो नहीं। ओह शिट, हो सकता है मेरे भी चश्मे का नंबर बढ़ गया हो। नहीं मतलब क्या दिखाना चाहते हो यार? ऐड के नाम पे तुम कुछ भी बनाना चाहते हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हें इस ऐड में कहाँ लॉजिक है? चश्मे की ऐड है तो तुम दिखाओ, वो टक 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 करके वो चश्मे बदल रहे हैं उसके आंखों के ऊपर, वो नए चश्मे ट्राई कर रहे हैं। नहीं मतलब लेंस का नंबर बढ़ गया है तो कुत्ता उसको इंसान लगने लगे, ये कैसे हो सकता है यार? मुझे सच्ची में समझ नहीं आता यार, ये ऐड लिखने वाले क्या खाते हैं, क्या फूकते हैं? नहीं मतलब सोच कैसे लेते हैं? ये ऐसी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एड्स बेकार है, कुछ एड्स एक्चुअली में क्रिएटिव है, कुछ एड्स एक्चुअली में फनी है, लेकिन फिर कुछ एड्स होती है जिनको देख के सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ये क्यों है? खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन को दबाओ, नहीं करा तो यार कर लो सब्सक्राइब, और बेल वाले आइकन को दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। कमेंट्स में बता दो वीडियो कैसी लगी, कौन सी एड तुम्हें एक्चुअली फनी लगी और कौन सी एड सबसे बेकार लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घमौरियों ने तुझको जकड़ा, खुजली ने है तुझको पकड़ा, कोई तो हमें बचा ले।